जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VK मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2026 आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष में प्रदोष का व्रत कब धारण किया जा रहा है। तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पूजन समय के बारे में, इस दिन प्रदोष काल पूजा का क्या समय होगा, इस दिन क्या करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। प्रत्येक माह कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन जब भी प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है, उस दिन प्रदोष व्रत को धारण किया जाता है। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान शिव जी की प्रसन्नता के लिए व्रत को धारण किया जाता है। विशेष प्रकार से प्रदोष काल के समय में पूजन करने का विशेष महत्व माना गया है। प्रदोष का व्रत जिस दिन भी पड़ता है, उस दिन के व्रत का अपना विशेष महत्व माना गया है। प्रदोष का व्रत जैसे कि अगर रविवार के दिन पड़े तो इसे धारण करने से आयु आरोग्यता की प्राप्ति होती है। सोमवार के दिन हो तो उससे अविष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है। मंगलवार के दिन पड़े तो रोगों से मुक्ति और स्वास्थ्य हेतु जो कि मंगल प्रदोष का व्रत धारण किया जाता है। बुधवार के दिन हो तो इससे सभी कामनाएं सिद्ध होती है। गुरुवार के दिन पड़े तो इससे शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होती है। वहीं पे शुक्र प्रदोष जो कि सौभाग्य और स्त्री की समृद्धि के लिए धारण किया जाता है। शनिवार के दिन अगर प्रदोष व्रत पड़े तो इसे धारण करने से संतान लाभ की प्राप्ति होती है। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 26 जुलाई 2026 दिन रविवार दोपहर 2:01 और त्रयोदशी तिथि की जो समाप्ति है वह 27 जुलाई 2026 दिन सोमवार शाम 4:15। तो ऐसे में प्रदोष व्यापनी के अनुसार सभी भक्तजन 26 जुलाई 2026 दिन रविवार को प्रदोष का व्रत धारण करेंगे। इस बार रविवार के दिन प्रदोष का व्रत पड़ा है। इससे धारण करने से जो कि आयु तथा आरोग्यता की प्राप्ति होती है। 26 जुलाई को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 3:46 से सुबह 4:34 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:22, सूर्यास्त शाम 6:46 होगा। राहु काल का समय शाम 5:06 से शाम 6:46 तक होगा। प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:02 से सुबह 8:43 तक होगा। शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त जो कि शाम 6:47 से रात्रि 8:06 तक होगा। वहीं पे प्रदोष काल पूजा का समय शाम 5:47 से शाम 7:47 तक होगा। लेकिन इस दिन शाम को जो कि शाम 6:46 तक राहु काल का समय होगा, इस बात का ध्यान रखें। 26 जुलाई को सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है जो कि सुबह 7:34 से अगले दिन सुबह 5:40 तक होगा, जो कि अच्छा सहयोग बन रहा है। योग ऐन्द्र होगा रात्रि 10:05 तक, उसके बाद वैधृति योग होगा। नक्षत्र जो कि ज्येष्ठा होगा सुबह 7:35 तक, उसके बाद मूल नक्षत्र होगा। इस दिन पूरे विधि विधान के साथ भगवान शिव, माता पार्वती, साथ ही शिव परिवार की जो कि प्रदोष काल के समय में विशेष प्रकार से पूजन करना चाहिए। सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन करें, उसके बाद नंदी, श्रृंगी, भृंगी, कीर्तमुख, कुबेर, कार्तिकेय, सर्प देवता की पूजा करें, फिर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का पूजन करें। इस दिन भगवान शिव जी का जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान को सफेद वस्त्र चढ़ाए, नहीं हो तो पीला वस्त्र अर्पित करें, फिर यज्ञोपवीत अर्पित करें। उसके बाद जल से आचमनी करवाएं, फिर अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला अर्पित करें। बेलपत्र, भांग, धतूरा, शमी पत्र आदि भगवान को अर्पित करें। इसके बाद धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार के नैवेद्य आदि का भोग लगाएं। अभी के मौसम में जो भी ऋतु फल प्राप्त हो या दूध से बने हुए वस्तु हो वह भगवान को अर्पित करें। इसके बाद जल से आचमनी करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। इसके बाद जो कि प्रदोष व्रत का कथा श्रवण करें, भगवान शिव जी के स्तोत्र, चालीसा, मंत्र आदि का पाठ या श्रवण करें, भगवान की आरती करें, निराजन करें। इस प्रकार से इस दिन भगवान का पूजन करना चाहिए। प्रदोष का व्रत जो कि 11 या 26 त्रयोदशी व्रत को धारण करना चाहिए। इसके बाद फिर व्रत का उद्यापन करना चाहिए। इस व्रत का पारण जो कि अगले दिन सूर्योदय होने के बाद आप व्रत का पारण कर सकते हैं।
जो भी प्रदोष का व्रत धारण करते हैं उन्हें दिन रात्रि उपवास रह करके व्रत को धारण करना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हों, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण करें। इस दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, किसी के ऊपर क्रोध ना करें, अपने मन में किसी के प्रति ईर्षा या द्वेष का भाव न लाए। इस दिन ओम नमः शिवाय या श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः इन मंत्रों का जहां तक बन सके जप करना चाहिए। भगवान शिव जी के चरणों में अपना मन लगाना चाहिए। इससे भगवान शिव जी अपने भक्तों के ऊपर अति प्रसन्न होते हैं, अपना कृपा प्रदान करते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।